अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम मोहम्मद हमान एंड द सीईओ ऑफ बायोलॉजी की वबा। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ और स्पेशली आज की क्लास सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उन तमाम व्यूअर्स के लिए भी फ़ायदेमंद हैं जो अपने नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिनके बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं है। आज हमारा टॉपिक न्यूरॉन है, लेकिन न्यूरॉन के अंदर हमें कुछ डिस्कस बातें करनी है जो कि आपने आम जिंदगी के अंदर जो अप्लाई होते हुए देखा होगा, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है वो नहीं मालूम। तो आए चलें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे हम न्यूरॉन को ही पढ़ेंगे और थोड़ी बेसिक बातें करेंगे, फिर उसके बाद उसके इन डेप्थ जाएंगे। न्यूरॉन क्या है व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स? आज का वही बात है, लेक्चर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन तमाम व्यूअर्स के लिए भी है जो इस आपके नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो न्यूरॉन एक बेसिक सेल है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है जो कि आपको मालूम होगा। बेसिक यूनिट है। जब हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को बात करें तो मालूम होगा कि हम वहाँ पे सेल नहीं कहते, बल्कि उसका नाम से पुकारते हैं उस सेल को, वो होगा न्यूरॉन। तो ये बेसिक सेल है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको। और उसके अलावा आगे वही बात है कि ये स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है। किसका है? नर्वस सिस्टम का। अब बात कुछ यूं है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें एक अपनी डेली एक्टिविटी को देखना होगा। देखते हैं। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, सही है। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। सही है, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है। अब इसको टच कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, एक इंसान आके टच करेगा। सही है, एक टच होगी किसके जरिए? बॉडी के जरिए। टच होगी बॉडी के जरिए, और बॉडी के बाद सपोज करें हैंड ने टच किया है तो ये फटाफट हाथ हटा देगा। इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक यूं है कि यहाँ पे स्टिमुलस डिटेक्ट किया जाएगा फटाफट। अब ये क्यों फटाफट होगा, इसको हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले तो। लेकिन पहले हम यहाँ पे पूरे एक डायग्राम बनाते हैं। अब ये स्टिमुलस साहब हैं, यहाँ से ये जाएंगे अपने न्यूरॉन। अंदर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। पहले रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। फिर इसके बाद ये जाएगा आपके पास। कौन बताएगा? जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स जो होंगे। सही है, ये न्यूरॉन के पास जाएगा। न्यूरॉन से ब्रेन। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो जो फंक्शन और पार्ट इन्वॉल्व होंगे हम इनको भी साथ में डिस्कस करें। ब्रेन से ये जाएगा आपके पास अफेक्टर, यानी फिर न्यूरॉन, फिर अफेक्टर, और फिर इसके बाद होगा रिस्पॉन्स। यहाँ से जाने में जो उसको दिक्कत या काम आएगा वो होगा अफेक्टर पार्ट पे, हम कहते हैं एफरेंट पार्ट पे कहते हैं। मालूम होगा जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था, कौन बता सकता है उस टॉपिक का क्या नाम था? बिल्कुल सही, उसका नाम था हमारा नेफ्रॉन। ये फ्रंट पार्ट वे कहा जाता है। सही है। और यहाँ पे और इसको हम इफरेंट पाथवे कहते हैं। पाथवे। सही है? अगली बार हमें सबसे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है कि आपने जैसे ही गर्म पानी को या कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो आपने फटाफट हाथ क्यों हटा लिया वापसी? कभी सोचा है? और अगर ये काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? तो आए उसको देखने से सबसे पहले। सीधी बात है, हमें इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा साथ में।
वो हम देखते हैं अभी। अभी हमें इसको देखना है। ले लियो। ये आपका एक न्यूरॉन है, सही है। ये कुछ डेंड्राइट्स हैं यहाँ से जो निकल रहे हैं, क्या हैं, इनके क्या ताल्लुक, अभी हम उनको भी देखेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही थी, ये बन गया। मैं आपके साथ दो न्यूरॉन कंसीडर करवाऊंगा। सही है। और उसी के आगे एक और न्यूरॉन आ गया साहब। पहले तो यहाँ एक और न्यूरॉन भी बना लेते हैं। सही, सेम एक और न्यूरॉन यहाँ पे चल रहा था। और एक और न्यूरॉन। स्ट्रक्चर तो सब पढ़ा देते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या है क्या नहीं है, इसको हम स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। ये आ गया एक और न्यूरॉन आपके। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और न्यूरॉन आ गए। यहाँ पे आगे चलेगा न्यूरॉन को। ये एक पूरा न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन। फर्क क्या है इस वाले में और इस वाले में, आए देखते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये आपकी सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट्स हैं जो कि स्टिमुलस को कैप्चर करेंगे। अब ये डेंड्राइट्स या तो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़े हुए होंगे, या फिर जो है ये दूसरे न्यूरॉन के साथ नहीं जुड़े हुए होंगे, तो फिर ये स्किन के पास मौजूद होंगे जहाँ से आपको डिटेक्ट करना होगा स्टिमुलस। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि एक लंबी सी तार जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये तो पूरा न्यूक्लियस बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया। एक्सॉन पे यहाँ पे होते हैं माइलिन शीट्स मौजूद होती हैं। और ये जो एक्सॉन बना हुआ होता है ये ओलिगोलिपिड से बना हुआ होता है, ओलिगोफिंगोलिपिड से बना हुआ होता है। और ये नेचर है इसकी। और यहाँ पे होते हैं माइलिन शीट, और बीच में ये जो होता है यहाँ पे एक छोटा सा सुराख बना हुआ होता है इस तरीके से, और इसे हम कहते हैं नॉट ऑफ लैंडवायर। अब ये नॉट ऑफ लैंडवायर का होना और ये माइलिन शीट का होना एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, यहाँ से स्टिमुलस जैसे ही आएगा उसने यहाँ पे डिटेक्ट किया, यहाँ से ये फटाफट यूँ जाएगा, फिर ये देखेगा आगे माइलिन शीट आ गई। अब ये इस तरीके से जाएगा कि ये इसको यूं छलांग मारेगा, इस तरीके से मारते हुए छलांग मारते हुए ये जाएगा। और इसे हम सॉलिडिटी कंडक्शन कहते हैं। और ये सॉलिडिटी कंडक्शन क्यों ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो क्या होती है, और एज के साथ साथ ये सॉलिडिटी कंडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। अभी क्या वजह है और ये किन को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करती है और इनकी सॉलिडिटी कंडक्शन कम हो जाती है। अब इसकी बात ये है कि अगर ये हो रहा है तो ये फटाफट जो है एक लंबे लंबे स्टेप्स ले रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं लंबे लंबे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब ये लंबे लंबे स्टेप्स से क्या होगा कि ये मिली सेकेंड से भी कम में एक जल्दी फटाफट मिली सेकेंड के अंदर जो है स्टिमुलस डिटेक्ट करेगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन से मैसेज आएगा फटाफट, और फटाफट ये अपना रिस्पॉन्स करेगा। अगर ये ना होते तो ये यहाँ से सीधा सीधा जाता, तो ये अपनी वो स्पीड को बरकरार ना रखता जो उसने वहाँ रखी थी। अब यहाँ से ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे छोटा सा गैप आ जाएगा। अब इस गैप की वजह से वैसे ही यहाँ पे जो है ना आपकी जो स्टिमुलस की पावर वो कम होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ रहा है जो कि उसको ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये साइनेप्स है, और साइनेप्स एक ऐसा गैप है जहाँ पे टाइम लेता है। कभी भी दो न्यूरॉन एक साथ जुड़ते नहीं है, ये याद है। अगर कोई बोल रहा है कि आपके न्यूरॉन एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर न्यूरॉन एक दूसरे से फासले पे लगा हुआ है, चाहे उसके डेंड्राइट से भी अलग है और उनके टर्मिनल जो पार्ट होता है जैसे हम टर्मिनल हुक भी कहते हैं, यहाँ से भी अलग है। ये एक्सॉन का स्टार्ट है, ये एक्सॉन का टर्मिनल पॉइंट है, और बीच में एक्सॉन हिलोप होता है। ये अगर नॉर्मल एनवायर आ गए, ये मैग्नेटिक शीट आ गई, ऑलिगो सिंगोगाइड होता है। ये फटाफट मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ने वाली बातें नहीं है। असल कहानी इसके फंक्शन पे आती है। तो यहाँ पे गैप आ जाता है जैसे हम कहते हैं साइन। अब वो डेंड्राइट से यहाँ पे अगर कोई दूसरा न्यूरॉन जुड़ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी एक गैप है। यहाँ पे ये डायरेक्ट उसके साथ नहीं जुड़ता, यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ के जाता है जैसे हम साइनेप्स कहते हैं। अब इसके होने की वजह क्या है कि ना यहाँ पे और स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टाइम भी लेता है। अब ये क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही रिस्पॉन्स आगे जाएगा, कोई गलत रिस्पॉन्स आगे ना जाए और बिल्कुल ठीक तरीके से काम करे अपना ये। तभी ये यहाँ पे गैप रखा गया है ताकि NaCl और आपका वो मेंटेन रह सके डोपामीन। सही है,
ताकि कोई भी इररेलेवेंट मैसेज आगे ना पहुंचे, जिसकी ज़रूरत हो वही आगे जाए। अब मिसाल के तौर पे आपने दो ऑब्जेक्ट हैं, दो स्टिमुलस आगे जाना चाह रहे हैं, एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया हुआ है और एक कम ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया हुआ है, कौन सा वाला जाएगा? जाहिर सी बात है जिसको ज़्यादा गर्म होगा वो वाला पहले जाएगा, तो यहाँ से दूसरा इररेलेवेंट है वो पीछे हट जाएगा और दोबारा जाने की तैयारी करेगा। तो ये साइनेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई स्टडी केस नहीं थी, तो यहाँ पे मैं इसको अभी नहीं कर रहा, लेकिन साइनेप्स के बारे में कुछ बातें बताती। अब अगर ये कम हो रहा है, यानी यहाँ पे ये नहीं मौजूद, तो जाहिर सी बात है अब उसकी वजह क्या बनेगी? सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे ये इस तरीके से है तो हम उसको किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये रिस्पांस को नहीं पहुंचाएगा जल्दी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को गर्म महसूस तो होगा, लेकिन उसका रिस्पांस फटाफट नहीं आएगा, तो वो गर्म पानी में हाथ रखेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर वो ब्रेन तक देर से पहुंचेगा। अब ये किन में कम हो जाता है? जो कि स्मोकिंग करते हैं, जिनका डोपामिन एडिक्शन होती है, या वो निकोटीन ले रहे होते हैं, इस तरीके से कैफीन यानी वो ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं, इनमें ये काम करना शुरू कम हो जाता है, जिसका इनका नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। और मैं अगर वो गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो उनको जलना महसूस नहीं होगा, सीधी बात है, लेकिन ये नुकसानदेह भी है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, और एक बात और थी यहाँ पे, ये एक हड्डी है। सपोज करें आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे आपको चोट लगती है, लेकिन आपको पेन 5-10 मिनट बाद फील होता है, इसकी कोई लॉजिक है? क्या आपने ये सोचा है कभी? जी हाँ, बिल्कुल। वो स्टिमुलस वहाँ तक जो पहुँचता है, उसके बाद वो ब्रेन को पहुँचता है, ब्रेन को डिटेक्ट करता है कि दिल की चोट लगी है, फिर इसके बाद वो ऑक्सीटीन रिलीज़ करता है, फिर वो पेन कराता है, जिसकी वजह से फिर स्वेलिंग होती है, रिसेप्टर जागते हैं आपके। वो हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर एक चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यूट्यूब पर मुझे नहीं मालूम अपलोड किया नहीं किया, लेकिन हमारे जो ऑनलाइन फ्रेंड उनको मालूम होगा कि वहाँ पे क्यों ये सब हो रहा होता है, और इंजरी के बाद आपको क्यों फटाफट पेन स्टार्ट नहीं होता, क्यों उसके 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद या 1 मिनट के बाद जो है आपको पेन स्टार्ट होता है। उसकी पूरी एक लॉजिक है। क्यों? जब आपको ये चोट लगती है तो वहाँ से स्टिमुलर फटाफट जाता तो है, लेकिन ब्रेन देखता है कहाँ चोट लगी है, किस तरीके लगी है, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस तैयार करता है, फिर उसके बाद अफेक्टर पहुँचता है, फिर रिस्पॉन्स होता है, जब जाके वो पेन होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है, फिर आपके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, ये सारा प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, इसकी वजह आपको पेन देर से होता है। ये एक लॉजिक है। इसके अलावा हमारे पास 3 पाथवे भी होते हैं, एक होता है एफरेंट और न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, और जो उसमें यहाँ पे दो एक साथ जो है उसे हम जंक्शन कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन होते हैं। ये यहाँ से सपोज करें ये आ गया आपके पास एफरेंट पाथवे, ये आ गया इफरेंट पाथवे, और ये जंक्शन है, यहाँ से ब्रेन पे आएगा, ब्रेन से यूँ ये जंक्शन हो गया आपका, एक तरीके का बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई इसमें ज़्यादा बातें नहीं हैं। स्ट्रक्चर के बारे में आप देख सकते हैं, मेरे को जो बातें बतानी थी यही थी न्यूरॉन के बारे में, कि इसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और डोपामिन को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। फिर में डोपामिन डेड हो जाए तो वो उनके यहाँ तो मेमोरी भी आपको मालूम होगी, जो व्यूवर्स हैं हमारे उनके यहाँ नहीं रहती, जो डोपामिन के शिकार होते हैं उनको भूलने की बीमारी जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हॉट पेन के बारे में रियलाइज़ नहीं होता, और जैसे भी कोई भी बात हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बातें बतानी थी न्यूरॉन से रिलेटेड, न्यूरॉन के बारे में वो मैंने आज बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास में आप ज़रूर हाजिर हों और उसको ज़रूर देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिएगा। और जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़।